नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार, स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज, नारायणपुर, प्रीतमपुर, हीरापुर, टांडा अम्बेडकर नगर की ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सम्राट हर्ष के समय की जो सामाजिक दशा थी, धार्मिक दशा थी, न्यायिक व्यवस्था कैसी थी, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि राजा हर्षवर्धन फैनसांग के आने के बाद वह बौद्ध धर्म की तरफ उन्मुख हुआ। उसके पहले वह शैव धर्म और वैष्णव धर्म दोनों को मानता था, लेकिन बाद में वह बुद्ध धर्म की तरफ उसका झुकाव हुआ और बुद्ध धर्म को मानने वाला राजा था। तो इस प्रकार से अगर बौद्ध धर्म को मानने वाला राजा होगा, स्वाभाविक बात है उसके यहाँ जनता या प्रजा सुखी समृद्धि और समानता जरूर कुछ न कुछ इस समाज में रही होगी। लेकिन उसके पहले की जो कंडीशन रही होगी या उसके बाद की जो कंडीशन हुई होगी, अर्थात उसके राजा बनने के बाद, उसके राजा के पहले, दोनों का हम लोग कम्बिनेशन करेंगे, पढ़ेंगे। जब ह्वेनसांग भारत में आया, सबसे पहले हम लोग आर्थिक दशा देखेंगे, क्योंकि गुप्त वंश के 100 साल बाद यह कोई केंद्रीय शासन व्यवस्था नहीं थी। केंद्रीय शासन व्यवस्था न होने के कारण छोटे छोटे राजा राज करते थे। लेकिन जब हर्ष गद्दी पर आसीन होता है 606 में थानेश्वर में, अर्थात थानेश्वर जो उसकी राजगद्दी अर्थात उसका राज्य का सेंटर था, धीरे धीरे उसने वल्लभी, कश्मीर, पंजाब, सिंध, इधर उत्कल, मालवा, उड़ीसा तक उसने अपने राज्य को फैला लिया। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आर्थिक दशा ह्वेनसांग के वृतांत के आधार पर, अर्थात ह्वेनसांग ने जहाँ जहाँ यात्रा किया, उसने कुछ जगह ऐसे देखे, उसने लिखा है कि 100 ऐसे घर थे जिनके पास 100 लाख मुद्राएं थी, अर्थात 100 लाख सोने के सिक्के थे। 100 घर उसने अपने वृतांत में बताया कि 100 घर ऐसे थे जिनके पास 100 लाख मुद्राएं थी। अब आप समझ सकते हैं कि 100 लाख मुद्रा कीमत आजकल कितना होगा। इस प्रकार से आर्थिक कंडीशन यहाँ बहुत अच्छी थी, क्योंकि कारण ये था कि कृषि प्रधान देश था। कृषि की काफ़ी उन्नति किया हर्ष ने, सिंचाई के प्रबंध किए और किसानों के लिए और सुविधाएं दी। किसानों के ऊपर कम कर्ज लगाए, अर्थात कम किसानों के ऊपर टैक्स लगा, तो जिसके कारण उद्योग धंधे भी उस समय बहुत तीव्र गति से बढ़ गए। तो इस प्रकार से आर्थिक कंडीशन जो रही वो काफ़ी अच्छी है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये इसके आर्थिक दशा जो थी काफ़ी उन्नतशील थी, अच्छी थी। और हर्ष जो था वह उच्च कोटि का एक खुद विवेकवान राजा था, जिसके कारण वो अपनी आर्थिक कंडीशन को अच्छा बनाया। अब फिर हम लोग देखेंगे सामाजिक दशा। सामाजिक दशा हर्ष के समय कठोर शासन प्रशासन थे। समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणों का ज़्यादा आदर सम्मान था, वो पूजा पाठ और ज्ञानार्जन का काम करते थे। क्षत्रिय जो था युद्ध प्रिय था, और वैश्य जो था वो शासन समाज को संचालित करता था आर्थिक व्यावसायिक रूप से। और एक जो चौथा वर्ण था जिसे शूद्र कहा जाता है, वो खेती किसानी का काम करता था, अर्थात वो सेवा का भी काम करता था।
खेती किसानी का भी काम करता था। बाल विवाह कुछ जगहों पर थी, लेकिन अंतरजातीय विवाह नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था, और लेकिन जातवाद जो था वो कठोर था। अर्थात सामाजिक जो कंडीशन थी वहाँ पर बताते हैं कि उस समय लोग लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा भी कम सेवन करते थे, सात्विक विचारधारा के थे। तो इस प्रकार यहाँ जो थी सामाजिक कंडीशन थी, अर्थात जातीय बंधन बहुत कठोरता से उसका पालन होता था। जो जिस जाति में था उसी जाति में शादी विवाह का संबंध होता था। लेकिन राजा हर्ष ने सभी के लिए समान नजरिया अपनाया, सबको जो है एक सूत्र में बांधा, सबको समाज को एक रूपता में बांध के लेके आया। लेकिन कंडीशन जो थी ने सामाजिक दशा में ही बताया कि उस समय जो सामाजिक दशा थी वह आज के जैसे दशा है समाज की, इस प्रकार नहीं थी, बल्कि जाति बंधन की कठोरता थी। अब हम लोग पढ़ेंगे सैन्य एवं दंड व्यवस्था। सैन्य एवं दंड व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था काफी कठोर थी। न्याय की जो सारी प्रक्रियाएं थी, न्यायिक व्यवस्था पूरा राजा के हाथ में था, सम्राट के हाथ में था। अर्थात कोई अगर गलती करता था तो उसे गलती के आधार पर सजा का प्रावधान था। कठोर कानून, अगर कोई बहुत ज़्यादा गलत काम करता था तो उसे कठोर से कठोर सजा, आजीवन कारावास तक होता था। इस प्रकार राजा जो है स्वयं निगरानी करता था, और राजा जो था वह अपना जो पूरा दिन था वह न्यायिक और धार्मिक क्रियाओं को अलग अलग समय में देखता था, और इधर उधर राज्य में स्वयं विचरण भी करता था, और दोषियों को दंड और चरित्रवान और राज्य की सुरक्षा, राज्य के हितकारी जो पुरुष लोग रहते थे उनको पुरस्कृत भी करता था। अर्थात राज्य की जो सेवा करने में अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छे अपने कार्य करते थे उन्हें पुरस्कार भी देता था, और जो गलत करते थे उन्हें दंड भी देता था। अर्थात पूरी न्यायिक प्रक्रिया जो थी वह उसके हाथ में थी। तो इस प्रकार से न्यायिक व्यवस्था, दंड व्यवस्था बहुत कठोर था, जिसके कारण व्यभिचार या गलत काम बहुत कम होते थे। तो इस प्रकार से यह शासन व्यवस्था इसके समय की थी। फिर हम लोग आगे देखेंगे शासन व्यवस्था के लिए मंत्रिपरिषद की भी व्यवस्था उस समय हो गई थी, और प्रांतीय जो शासन व्यवस्था था, प्रांतीय व्यवस्था को यहाँ पर भुक्ति कहा जाता था। अर्थात जैसे प्रांत जो थे उनको भुक्ति कहा जाता। भुक्ति मतलब प्रांतीय शासन व्यवस्था को चलाने वाले को भुक्ति कहा जाता था। तो भुक्ति क्षेत्र था। जो ग्राम सभा था उसे सरपंच चलाते थे। इस प्रकार शासन व्यवस्था को चलाने के लिए वो मंत्रिपरिषद का भी गठन किया था, और उनसे भी सहायता लेता रहता था। इस प्रकार से हम लोग फिर अब धार्मिक दशा पढ़ेंगे। धार्मिक दशा, यहाँ पर धार्मिक दशा अगर देखेंगे राजा हर्ष के समय में, तो हर्ष पहले शैव धर्म का अनुयायी थे, मैंने पहले आपसे बताया। लेकिन बाद में बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर के उसने बौद्ध धर्म को जो है धर्म ग्रहण कर लिया, और बौद्ध धर्म के हिसाब से अपने जीवन को लगभग उसने पूरे जीवन में बुद्ध के सिद्धांत को मानते हुए अपनी प्रजा का पालन किया। इस प्रकार से उसके दो उल्लेखनीय कार्य हैं। अब हम लोग कन्नौज की धार्मिक दशा, कन्नौज की धार्मिक दशा के बारे में पढ़ेंगे कि हर्ष ने, यहाँ हर्ष के बारे में हेनसांग जब कन्नौज पहुंचा तो उसका अभूतपूर्व स्वागत किया गया। अर्थात जब कन्नौज वहाँ पहुंचा, हर्ष ने सन 643 ईस्वी में धार्मिक सभा का आयोजन किया, जिसमें 22 देशों के राजा, लगभग 3000 राजा, ब्राह्मण, जैन तथा नालंदा से 1000 पुरोहितों ने भाग लिया इस सभा में। तो इस प्रकार से उसका आयोजन जो हुआ था, प्रथम दिन बुद्ध की मूर्ति को एक हाथी पर रखकर जुलूस निकाला गया था। उस समय एक
बुद्ध की स्वर्ण मुद्रा को हाथी के ऊपर रख करके सजा करके और स्वयं एक मूर्ति को राजा हर्षवर्धन अपने हाथों में अपने कंधे पे रख करके उसे कई बार चक्कर लगाया। तो इस प्रकार से देखा जाए धार्मिक रूप से यह जो है क्रिया चलता रहा, अर्थात वह बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा भक्त हो गया था। सभा लगभग 23 दिन तक चली वहाँ, और उसमें बहुत से दीन दुखीन गरीब लोग आए, सभी को भोजन और रहने की व्यवस्था तथा, और उसमें से 500 ब्राह्मणों को जो है उस क्रिया में उन लोगों ने बाधा डाला, अर्थात उस अनुष्ठान में जो कर रहा था उसमें अनुष्ठान में बाधा ब्राह्मणों ने डाला। 500 ब्राह्मणों को पकड़ के उसने निष्कासित कर दिया जो है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म को माना उसने धार्मिक कंडीशन अच्छी बनाने के लिए, लेकिन यहाँ देखिए जो ये पुरोहित हैं, पंडित हैं, ये अपने वैदिक व्यवस्था को हावी बनाने के लिए, आप नंद वंश से देखेंगे आज तक, तो इनका जो है अपना एक अलग पहचान बनाने के लिए अलग दखल अंदाजी हिंसा किया करते थे। तो उस समय 500 ब्राह्मणों को हर्ष ने पकड़वाया और उनको जो है राज्य से निष्कासित कर दिया। इस प्रकार से ये हर्ष के समय की बात थी। और प्रयाग की एक धार्मिक कथा, हर 5वें साल प्रयाग में एक महोत्सव हुआ करता था। राजा हर्षवर्धन उस महोत्सव में जाया करते थे। और एक बार की बात है कि राजा हर्षवर्धन इतने बड़े दानी थे कि उन्होंने पूरा अपना जितना सब कुछ था दान दे दिए, लास्ट में अपने शरीर का वस्त्र भी दान दे दिए। इस प्रकार से फिर उसके बाद अपनी बहन राजश्री से पुराने वस्त्र को धारण किया। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बहुत उदारवादी, बहुत नेकवादी, बौद्धिस्ट विचारधारा, एक अच्छे सम्राट की लक्षण थे राजा हर्ष में। तो इस प्रकार से राजा हर्ष का ऐसा जो है उस समय की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति रही, जो इतिहास में एक अच्छे राजा, एक सर्वगुण संपन्न राजा का जो होना चाहिए अंदर, वो सारी चीज़ें रही। अब फिर हम लोग अगली क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।